अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोवर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। जैसे कि अमूमन हम अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, किचन की हम डीप क्लीनिंग करते हैं, हम वॉशरूम्स की डीप क्लीनिंग करते हैं और पूरे घर की ही मतलब डीप क्लीनिंग हो रही होती है। मगर कभी कभी हम अपने घर की बैल्कनी को इग्नोर कर देते हैं कि इसकी डीप क्लीनिंग हम नहीं करते। वैसे तो हेल्पर रोज़ाना ही सफाई करती है, मगर यहाँ पे क्या है कि हमारा गीज़र लगा होता है और जिनका वॉशिंग एरिया होता है, जिनकी बैल्कनी बड़ी होती है तो उनका वॉशिंग एरिया होता है और वहाँ कपड़े वगैरह भी धुल रहे होते हैं। और मेरे कपड़े तो वॉशरूम में धुलते हैं, इसलिए बैल्कनी बहुत छोटी है। ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि भाई हमें अपनी बैल्कनी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इसकी भी कभी हफ्ते में या महीने में या 2 महीने में बहुत अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। तो आ गई थी मैं अपनी बैल्कनी में जहाँ लगा हुआ था गीज़र। और गीज़र तो अब बंद है, ज़ाहिर बात है शदीद गर्मियाँ हैं और ये बंद है और पूरे ही मतलब सर्दियों में चलता है और बहुत ज़्यादा डस्ट थी यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बैल्कनी की पूरी जालियाँ वगैरह जो नेटिंग वगैरह हुई हुई उसको अच्छी तरह से झाड़ लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं दूसरी सफाइयाँ स्टार्ट करूँगी बैल्कनी की। तो अक्सर यहाँ पे होता है कि कबूतर वगैरह आ जाते हैं, इसलिए कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं जिनकी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं तो वहाँ ऊपर अक्सर जो है कबूतर अपनी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे कबूतरों ने जगह बना ली थी, मगर क्या है कि फिर हमने अच्छी तरह और नेटिंग वगैरह करवाई, तो अब कबूतर यहाँ नहीं आते, वरना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी हो जाती थी। मगर जो मेरी दूसरी बैल्कनी है वहाँ कबूतर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ की बस सफाई मैंने स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा भाई गीज़र है, अब तो ये नेक्स्ट ईयर ही ऑन होगा जब सर्दियाँ आएंगी। और तो इसको मैंने अच्छी तरह से सर्फ़ के पानी से बाहर से पीछे से आगे से ऊपर से अच्छी तरह से मैंने इसको सफाई की, ताकि ये भी चमक जाए, इसलिए कि ये हमारी बैल्कनी का हिस्सा है। और ये भी अगर ये गंदा होगा तो फिर बैल्कनी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हर चीज़ ही अपनी जगह खूबसूरत होती है और उसे हमें खूबसूरत बना के रखना पड़ता है। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बैल्कनी है, गीज़र लगा हुआ है। और नहीं, ये चीज़ें भी अगर साफ़ होंगी तो अगर कोई दूसरा बाहर से आता है बंदा, कोई मेहमान अगर वो आपकी बैल्कनी में आए तो उसको अच्छा एहसास होगा कि भाई इनकी बैल्कनी चमक रही है, गीज़र भी चमक रहा है। तो बस यही सोच के मैंने सोचा कि चलो भाई मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एक बैल्कनी तो मैं जो है साफ़ कर लेती हूँ, उसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो जो हमारी यहाँ ये वाली बैल्कनी, यहाँ मैं कपड़े वगैरह धो के हमारे यहाँ पे फैलते हैं, तो इसीलिए आज मैंने इस बैल्कनी की ख़ुद ही डीप क्लीनिंग की, इसलिए कि मेरी हेल्पर को आने में टाइम था जमीला को, तो मैंने सोचा उस पे आएगी तो उस पे एकदम बर्डन हो जाएगा कि दोनों बैल्कनी जो है फिर बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, उस पे बहुत बर्डन हो जाएगा और बेचारी थक जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि एक बैल्कनी को मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने हर जगह वॉल्स पे, हर जगह दीवार पे मैंने सर्फ़ के पानी से अच्छी तरह से उसको रगड़ लिया था। और फिर झाड़ू से मैंने ये जो थोड़ी सी यहाँ पे ये बना हुआ एक स्टैप है, मुंडेर सी कहलाती है, यहाँ पे मैं अपने सर्फ वगैरह रख देती हूँ, पोछे की बाल्टी रख देती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और पानी वगैरह डाल दिया था, तो और बड़ा अच्छा लग रहा था। गर्मियों में अगर आप ऐसे काम करें तो ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कि पानी का काम तो गर्मी में करने में बड़ा बहुत अच्छा लगता है। मगर यहाँ अभी इस वक्त ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और मैं बहुत मज़े से अपनी बैल्कनी को साफ़ कर रही थी। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, पानी का काम तो सबको ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो सारा कनेक्शन हुआ हुआ था और सारे जो यहाँ पाइपलाइन वगैरह आ रही थी, गैस की लाइन, और ये सारे उन सारे पाइप को भी मैंने अच्छी तरह से धो दिया था। दरअसल बैल्कनी छोटी है तो मेरा ट्राइपॉड इतना ज़्यादा अंदर नहीं आ सकता था, तो बस ये हो रहा था कि जितना वो फोकस कर रहा था मैंने इतना ही फोकस कर लिया। तो आज की जो हमारा जो ये व्लॉग है, आज पूरा डीप क्लीनिंग पे है और आज मेरी दोनों बैल्कनी आप लोग देखिएगा कि कितनी साफ़ और कितनी अच्छी हो जाएंगी। तो बस यहाँ मैंने पानी को ड्राई कर लिया था।
मगर जब कोई चीज़ साफ़ हो जाती है तो आपको ख़ुद ही अच्छा एहसास होता है। और वैसे भी ये होता है कि हम ख़ुद घर में रह रहे होते हैं तो हमें ख़ुद अच्छा लगता है कि हमारा घर साफ़ हो और अच्छा एहसास हो, इसलिए मेहमान तो कभी कभार ही आते हैं। असल में तो हम रह रहे होते हैं, हम खुद ही अपने घर के समझे मेहमान होते हैं और हमें अच्छा लगता है। और ये मैंने बाल्टी से भर के सारा पानी डाल दिया था, अब ये खुद ही सारा ड्रेन हो जाएगा। तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छी चमक गई ना मेरी बालकनी, माशाल्लाह सब कुछ साफ़ हो गया है। और अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगी ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे एक मैट बिछा दिया है ताकि सफाई के बाद कुछ लगे कि हमने कोई काम किया है, इसलिए कि ज़ाहिर बात है ये दीवार होती है और ख़राब हो जाती है और वो अच्छा भी नहीं लगता। और वैसे ही बारिशें वगैरह होती हैं या कुछ है तो सारा पानी जो है वो बालकनी में ही आता है और मिट्टी के साथ आता है जो वॉल वगैरह पे जम जाती है। तो एक ट्रे में मैंने ये अपना ब्लीचिंग पाउडर और ये मेरे ग्लव्स हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस तरह से रख दी हैं। और ये हमारा एक स्टूल है जिससे हम पूरे घर की सफाई करते हैं, झाड़ पोंछ पंखे वगैरह साफ़ होते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने रख दिया है एक अदद पौधा। ये पौधा नहीं है, बस ऐसे ही मैं कुछ डाल देती हूँ उसमें बीज वगैरह, तो वो घास उग जाती है, थोड़ा ग्रीनरी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने लाके वहाँ से बालकनी से उठा के मैंने यहाँ पौधा रख दिया था। और अच्छा जी, अब बास्केट में पड़े हुए थे कपड़े, तो मैंने सोचा इन कपड़ों को भिगो दूँ जब तक मेरी हेल्पर आती है। तो मैं कपड़ों को जब तक भिगो देती हूँ, वो आएगी तो फिर वो आगे कपड़े धो लेगी। तो मैं इस तरह सुबह के टाइम क्या होता है कि मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ। मैं वो काम करती हूँ कि जो मुझे ख़ुद करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक-एक काम जो है अपनी हेल्पर के ऊपर छोड़ दूँ। इसलिए कि जो काम हमारे करने के हैं वो हम खुद करते हैं। और अच्छा लगता है कि जब आप अपने हाथ से सारे काम कर रहे होते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। बस मैंने ये बालकनी साफ़ करने के बाद बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, किचन भी साफ़ कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारी आ गई थी जमीला और मैंने कहा चलो भाई अब तुम लग जाओ अपने काम पे, तुम्हारे लिए मैंने ये वाली बालकनी छोड़ के रखी है। तो मैंने फिर कहा तोतों के सारे पिंजरे वगैरह नीचे उतारो, इसलिए कि आज तो भाई डीप क्लीनिंग है तो हमें तो बहुत अच्छी तरह सफाई करनी है। तो यहाँ हमारे पौधे रखे होते हैं, सेम वैसी ही बालकनी है जो बालकनी उस तरफ थी। तो ये मेरे रूम की बालकनी है और वो मेरे ड्राइंग रूम की माशाल्लाह बालकनी है। और ड्राइंग रूम है मेरा, मगर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। इंशाल्लाह जब बहुत अच्छा सेट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपना ड्राइंग रूम दिखाऊंगी। और बस यहाँ जी ये सफाई हो रही है और जमीला लग गई है, इसने अच्छी तरह झाड़ू वगैरह दी है। मैंने कहा धो लो उसको, तो मगर हमारी इस बालकनी में थोड़ा पानी का जो स्लोप है वो थोड़ा सा गलत है और तो पानी एकदम बहुत ज़्यादा जो है जमा हो जाता है। अब यहाँ परिंदे जो है थोड़े घबरा रहे थे, इसलिए आज सफाई हो रही थी तो उनको तो वैसे हम छेड़ते नहीं हैं। तो खैर वो जमीला ने बहुत प्यार से उनको मतलब पिंजरों को साफ़ कर दिया। और मैंने कहा इसको भी झाड़ दो। यहाँ हमारी नेटिंग नहीं हुई हुई है, इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है मुझे बाहर देखने में और थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करने में, तो मैंने यहाँ नेटिंग नहीं हमने करवाई है। और फिर बस मैंने कहा भाई अब तुम आउटर को भी साफ़ कर दो, उस पर सारी मिट्टी आती है। तो बेचारी चढ़ के उसने पूरा अच्छी तरह से सफाई कर दी थी, पूरा झाड़ दिया था। इसलिए कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो एसी का भी यूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई तुम जो है अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दो। फिर उसने अच्छी तरह ऊपर चढ़ के यहाँ पर पूरा आउटर पूरा साफ़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे भी हमने सारे जो है रख दिए थे पिंजरे, इसकी तुम झाड़ू और लगाओ। माशाल्लाह से हमारा ये जो है बिल्कुल साफ़ हो गया था। बस अब जमीला यहाँ की झाड़ू लगा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉश नहीं कराया। पानी का यहाँ से बहुत मुश्किल से ड्रेन होता है, बहुत मतलब पानी की जहाँ पे वो नाली बनी हुई है ना वहाँ पानी नहीं जाता, कहीं और चला जाता है। मेरी जो प्याज व्याज की जो यहाँ टोकरी रखी है उसके अंदर पानी चला जाता है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ का जो है ना पोछा अच्छी तरह से लगा देना तो ये बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मिट्टी में नीचे इतना अच्छा लग रहा तो था। बस ये जमीला ने अच्छी तरह सफाई कर दी थी। मैंने कहा भाई आ जाओ सबसे पहले बालकनी साफ़ करो, इसलिए कि मुझे अपनी वीडियो शूट करनी है। मैं वो वाली बालकनी साफ़ कर चुकी हूँ। कहने लगी बाजी
आपने वो क्यों की, मैं भी वही साफ़ कर देती। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम पे बहुत बर्डन आ जाता, इसलिए डीप क्लीन था तो इसलिए मैंने वो बालकनी ख़ुद साफ़ की। तो झाड़ पोंछ में थोड़ा सा ये नीचे गिर गया था, थोड़ा सा जो पेंट होता है तो वो मेरे पर्स में आ गया था प्याज में। और यहाँ पे भी हमने सब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, साफ़ सुथरी हमारी बालकनी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैं आ गई थी इसलिए कि मैं यहाँ कबूतर वगैरह को पानी रखती हूँ, तो ये जो बाउल मैंने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ जो हमारे परिंदे होते हैं वहाँ मैं उनको बाजरा भी डाल देती हूँ, और जो कबूतर होते हैं वो आके खा लेते हैं, चिड़िया होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स आती हैं, वो पानी और बाजरा खा लेती हैं। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में कि हमारे जो है परिंदे वो पानी और सब पीते रहें। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ सेटिंग कर दी थी और जमीला ने पोछा लगा दिया था। और आज आपको मेरा व्लॉग कैसा इसको लगा, हटाओ, ये गंदा है, बैल्कनी ये डीप नहीं, ये ना, क्लीनिंग हाँ कैसी हाँ, लगी, अभी इसको हटा और दो। मुझे ज़रूर आप लोग बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। शेयर किया करें, लाइक कर दिया करें। आप लोग की सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे बढ़ रही हूँ। और यहाँ हमारी डीप क्लीनिंग हो गई है बालकनी की। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट डीप क्लीनिंग के साथ। और अब तो बकरीद आने वाली है तो डीप क्लीनिंग तो होनी है पूरे घर की, फ्रिज की, उसकी, तो इंशाल्लाह हम उसके ब्लॉग बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।